स्क्रीन पे एक खबर देख रहे हैं। मिंट की इस खबर ने तहलका मचा दिया है। मिंट की इस खबर के अनुसार अमेरिका के मनी मैनेजर्स, जो काफी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाली संस्थाएं हैं, कंपनी है, वो इस वक्त भारत के बॉन्ड की बुरी तरीके से दीवानी हो रही है। जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं ऋषि सुनक ये कहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है इकोनॉमी में और दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। जानेंगे यहाँ ऐसा बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है। एक समय था जब अमेरिका को चाइना की इकोनॉमी पे पूरा भरोसा था और अमेरिका को अगर भरोसा था तो अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों को भरोसा था, यूके को भरोसा था। लेकिन चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऋषि सुनक ने हाल ही में एक बयान दिया है और इस बयान में ये कहा है कि आने वाले 5 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, खास करके 2030 तक में आपको बदला हुआ चीज दिखेगा, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी को बदलने के लिए इकोनॉमिक सुपर पावर्स जैसे कि भारत यहाँ रीसेप करना शुरू कर चुका है दुनिया की इकोनॉमी को। यहाँ पर ये एक स्पीच दे रहे थे पॉलिसी एक्सचेंज में और इस स्पीच के दौरान इन्होंने इस बात को कहा, किस आधार पर कह दिया, आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिका के मनी मैनेजर्स भी भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। अगर चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अभी अपने आप को संभालने के लिए चाइना ने यहाँ पर 138 बिलियन डॉलर के अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स को भी बूस्ट करने के लिए उतार दिया है। यानी कि ये पैसा झोंक रहे हैं। इससे भी पहले रियल इस्टेट में भी इन्होंने काफ़ी सारा पैसा झोंका, क्योंकि रियल इस्टेट इनके लिए सबसे दुःस्वप्न बनकर उभर रही है। पर फिर भी ये मामले हल होते हुए कम दिख रहे हैं। क्यों हल होते हुए कम दिख रहे हैं? क्योंकि इनके मार्केट पर थोड़ा भरोसा दुनिया का कम हो रहा है और चाइना का आक्रामक व्यवहार भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। वहीं अमेरिका के मनी मैनेजर्स बड़ी संख्या में भारत की तरफ आ रहे हैं। ब्रैंडीवाइन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट LLC, इन्होंने क्या किया है, चाइना से बॉन्ड खरीदना कम कर दिया है और इन्होंने इस आर्टिकल के हिसाब से भारत का बॉन्ड खरीदना जारी रखा है। और इनका क्या कहना है, इनका कहना है जो इनके चेयरमैन है डेविड हॉफमैन, इन्होंने ये कहा है कि देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारत बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऊंचाई को छूने वाला है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि JP मॉर्गन के कहने पर हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, हम पहले से भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और अब हम चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम करके भारत के ऊपर जाना चाह रहे हैं। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से हमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ कहा गया कि 8 बिलियन डॉलर का इनफ्लो भारत के सॉवरेन बॉन्ड में देखने को मिल रहा है। हालांकि अप्रैल महीने में कुछ बॉन्ड्स जाते भी दिखे, आउटफ्लो भी होता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। हॉफमैन का कहना है कि भारत का आने वाला समय काफी अच्छा है और भारत ने जो परफॉर्मेंस दिखलाया है उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम यहाँ पर पैसे लगाना चाहते हैं। अब भारत ने ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस दिखला दिया है जिसकी वजह से इन्हें भारत के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो गया है? तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने रखी है और दुनिया उसे देखकर अब भारत में पैसा लगाना चाहती है। जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, 2013 में भारत के पास 8.26 लाख करोड़ का था। आज वही करीब 41 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, 2016 में 4.4% था, 2023 में 76.1% हो चुका है। 2016 में तो बहुत कम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते थे। हालांकि इसमें महामारी कोविड का एक बड़ा रोल भी रहा है। कोविड की वजह से भी लॉकडाउन लगा और
लॉकडाउन की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी बढ़ावा मिला, पर कारण जो भी हो, पर भारत के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन 76.1% बढ़ गया। बात करें FDI की, 2013 में सिर्फ $22 बिलियन का निवेश था, तो 2023 में $46 बिलियन का निवेश है, और वो भी तब जब चाइना जैसे देशों को काफी हद तक प्रतिबंधित करके रखा है भारत ने यहाँ पर उन्हें पैसे लगाने नहीं दिए हैं। रेलवेज की बात करें, इन्हें इलेक्ट्रीफाइड किया गया। 2014 में सिर्फ 4100 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड था, बिजली से संचालन होता था, जबकि 2023 में 28,100 किलोमीटर। ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? अगर आप ज्यादा जल्दी कहीं पहुंचते हो तो समझ लीजिए कि अगर माल भेजना है तो वो आपका काफी समय पर पहुंचेगा तो व्यापार समय पर होगा। बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो बदलाव है 4100 किलोमीटर से लेकर 28,100 किलोमीटर, इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ छूट देखने को मिली है कॉर्पोरेट टैक्स में। 2013 में ये 33% था, 2023 में ये 22% है। यानी बिजनेस करने के लिए थोड़ा माहौल को बनाया गया, माहौल को थोड़ा ठीक किया गया। हाईवेज की बात करें, 2014 में 25,700 किलोमीटर था, 2023 में ये 53,700 किलोमीटर है, एकदम डबल से ज्यादा। और हाईवे मतलब व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये है निशानी कि बढ़ेगा, यहाँ से पैसे और ज़्यादा आना शुरू होंगे। वहीं GST कलेक्शन की बात करें, 2018 में 7 लाख करोड़, तो 2023 में 18 लाख करोड़। कॉर्पोरेट कर्जे की बात करें GDP के प्रतिशत से, 2015 में 62% थे, तो आज 50% है, यानी घटे हैं कर्जे। रियल एस्टेट की बात करें, प्रोजेक्ट्स कितने चलते थे? 2015 में 50,000 प्रोजेक्ट चल रहे थे, आज की डेट में 75,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये सारा जो रिपोर्ट मिला है ना, ये मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि काफी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका के जो मनी मैनेजर्स हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे G7 देश और ब्रिक्स देश, इन दोनों देशों की जो टोटल GDP है उसे अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि भारत और चाइना दो बड़े दिग्गज हैं। भारत में निवेश करने का मतलब है कि इन्हें अच्छा खासा फायदा होगा, और दुनिया का विश्वास भी भारत के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने $125 बिलियन का रिमिटेंस लिया। चाइना, रसिया, मैक्सिको, भारत की बात करें तो भारत से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जाते हैं इन चारों में अगर बात करें तो, और कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। फिलीपींस को $38 बिलियन आए हैं, मैक्सिको को $51 बिलियन आए हैं, चाइना को $63 बिलियन आया है, तो भारत को $125 बिलियन आया है। काफी हद तक ये चीजें हैं जो एक स्टेबल भारत को दिखला रही हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अब ये अमेरिका के बॉन्ड खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।